हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है साइन इनवर्स 1/2। हमें इसमें फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस इनवर्स फंक्शन की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मीन्स है, जैसे हमने कल किया था कि यहाँ जो भी हमें साइन इनवर्स एक्स गिवन है इज इक्वल्स टू यहाँ जो वाई आएगा ये हमें फाइंड करना है। और ये वाई क्या होता है, जैसे हम साइन इनवर्स को यहाँ लेके आएंगे, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें ये फाइंड करना है वाई। वाई मीन्स साइन के साथ अगर यहाँ वाई है मीन्स हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल मीन्स साइन इनवर्स एक्स की यहाँ क्या रेंज होगी, वो रेंज हमें फाइंड करनी है। रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मेन है कि जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। अगर साइन इनवर्स 1/2 थीटा है तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन, यहाँ जाके ये साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू। अब हमें ये देखना है कि साइन 1/2 किस एंगल के ऊपर होता है। साइन 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन π/6। π/6 मीन्स साइन 30। और जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है वो है -π/2 से लेस देन इज इक्वल्स टू, यहाँ जो भी एंगल है थीटा, लेस देन इक्वल टू π/2। तो यहाँ जो ये वैल्यू आई है थीटा की π/6, ये अब हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है। ये -90 हुआ, ये +90 हुआ, और ये जो π/6 है ये मीन्स 30 डिग्री। तो वो यहाँ इसके बीच में कहीं आएगा, मीन्स इससे बिलोंग कर रहा है, ये इसी के बीच में कहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो थीटा है हमारा वो आया है π/6। मीन्स ये जो आई है थीटा ये प्रिंसिपल वैल्यू आई है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कोस इनवर्स 1/√2। सेम इसको लेट कर लेंगे हम, कोस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू थीटा। देन 1/√2 इक्वल टू होगा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 के ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे कोस π/4 मीन्स कोस 45। तो यहाँ से जो थीटा आया वो आया हमारा π/4। और कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ 0 से लेस देन इक्वल टू पाई, ये वैल्यू होती है। यहाँ ये थीटा मीन्स यहाँ ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थी ये, तो 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रही है ये π/4। तो इसका मतलब जो कोस इनवर्स एक्स या कोस इनवर्स 1/√2 जो आया है हमारा वो आया है π/4। मीन्स ये जो आया है ये आया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू आया हमारा π/4। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है tan इनवर्स 1/√3। इसको भी हम लेट कर लेंगे इज इक्वल्स टू थीटा। देन tan थीटा की जो वैल्यू होती है 1/√3 वो होती है tan 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6।
तो यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा π/6 और tan इनवर्स x या tan इनवर्स 1/√3 है जो वो किससे बिलोंग करेगा, लेस देन यहाँ -π/2 है, लेस देन π/2 मीन्स इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है ब्रांच वो π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, मीन्स -π/2 नहीं लेंगे, π/2 भी नहीं लेंगे, इसके बीच में यहाँ जो वैल्यूज होगी वो हम लेंगे। तो जो थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है π/6। तो ये हुई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है सीकेंट इनवर्स 2/√3। इसको भी हम लेट कर लेंगे इज इक्वल टू थीटा। तो 2/√3 इज इक्वल्स टू होगा सीकेंट थीटा। यहाँ जो सीकेंट इनवर्स एक्स जो है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो हमने की थी क्लोज इंटरवल होगा 0 to π, बट π/2 इसमें हम नहीं लेंगे। तो यहाँ जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारी इसमें से ही आनी चाहिए, π/2 ना हो। सीकेंट थीटा की वैल्यू 2/√3 होती है π/6 के ऊपर। 10 सीकेंट π/6 हम यहाँ इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो यहाँ से जो हमारा थीटा आया वो होगा π/6। ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से π बिलोंग कर रहा है, जिसमें π/2 नहीं है। तो इसका मतलब ये आया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3। फर्स्ट के 5th पार्ट में हमें गिवन है कोट इनवर्स √3। लेट दिस इज इक्वल्स टू थीटा, √3 इज इक्वल्स टू कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू √3 कहाँ होती है, π/6 पे, मीन्स 30 डिग्री पे। तो यहाँ हम लिखेंगे कोट π/6, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू √3 अगर है देन tan π/3 जो है वो √3 होता है। बट यहाँ जो कोट है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोट की π/6 के ऊपर वैल्यू होगी √3। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो आएगा π/6। कोट इनवर्स √3 जो है उसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखनी है। कोट इनवर्स थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल में होगा 0 से π। ये है कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मीन्स जो भी हमारी थीटा की वैल्यू आई है वो इसके अंडर आनी चाहिए, 0 से π के बीच में आनी चाहिए। तो π/6 जो है वो 0 से π के बीच की ही वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी कोट इनवर्स √3 की π/6। इसी का 6th पार्ट हमें गिवन है फर्स्ट के 6th पार्ट में कोसिकेंट इनवर्स 2। लेट कर लीजिए इज इक्वल्स टू थीटा, 2 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आप देख लीजिए, साइन थीटा अगर 1/2 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6, साइन π/6 1/2 होता है। सेम ऐसे जो कोसिकेंट थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, π/6 के ऊपर होगी। कोसिकेंट π/6 2 होगा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/6। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो क्लोज इंटरवल में होगी -π/2 से π/2, बट इसमें हम 0 डिग्री नहीं लेंगे। तो ये लाई कर रही है इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर।
तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई बाय 6। थैंक यू।